सुप्रीम गॉड एम्पर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था मोइन वहाँ पर एल्केमी कंपटीशन के लिए मान गया था, जहाँ पर वो वहाँ पर अपने डिसाइबल को खुद को चीयर करने के लिए भी कहता है, जिसके बाद वो ना चाहते हुए भी मोइन को चीयर करता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम 4 महीने के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर मोइन को फाइनली ब्रेक थ्रू होता है और वहाँ पर किन मैंगी आते हुए कहने लगती है तुम्हें 4 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं प्रैक्टिस में, अब तुम्हारा फाइनली एक ब्रेक थ्रू आ गया है। जिसके बाद मोइन वहाँ पर किन मैंगी उसे कहने लगती है कि चलो अब फाइनली कंपटीशन का समय आने वाला है, कुछ दिन ही दूर है, तो हमें वहाँ पर सबसे पहले जाना चाहिए और देखना चाहिए 3000 स्मॉल बर्ड के सभी जीनसिस को। जिसके बाद वहाँ पर किन मैंगी भी कहने लगती है ऐसा कहा जाता है कि शिमिंग भी सही ट्रैक पर है, तो हम यहाँ पर साथ में जा सकते हैं। जिसके बाद मोइन भी हंसते हुए कहने लगता है ठीक है, अब देखते हैं क्या तुम इसको इस्तेमाल कर पाओगे सिस्टर जाओ को डिस्पाइस करने के लिए, जो कि एक जीनियस है। जिसके बाद मोइन उससे कहता है बाकी की बातें छोड़, तुम 4 महीने से क्या कर रही थी। जिसके बाद वहाँ पर किन मैंगी बताने लगती है कि मैं ब्लड अलायंस की जितनी भी पावर है उसके रिलेशनशिप का इस्तेमाल करके 3000 स्मॉल बर्ड के अंदर जो कुछ चल रहा है उसके बारे में ध्यान दे रही थी, और मुझे डर है कि तुम्हें ये चीज पता नहीं होगा कि 3000 स्मॉल बर्ड के वक्त इस वक्त क्या चल रहा है। जिसके बाद किन मैंगी अपनी पावर से एक मैप बाहर निकालती है और कहने लगती है 3000 स्मॉल बर्ड डिवाइडेड है 5 रीजन में, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, मिडल, और जो कि वेस्टर्न रीजन है वहाँ पर 7 मेजर फोर्सेस है जिसको हेड करता है 7 स्टार गेट, और जो बाकी के स्पेसिफिक 7 मेजर फोर्सेस है उन्हें अभी तक ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया है और वो काफी समय से एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन ये आउटसाइड वर्ल्ड से बिल्कुल अनजान है। साउथर्न टेरिटरी में है 72 आइसलैंड की पावर, हालांकि ये थोड़े कम ताकतवर है, लेकिन शेनजी उनके लेवल से ऊपर है। उनके पास एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है। वेस्टर्न रीजन बहुत बड़ा है, लेकिन वहाँ पर बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स और जंगल हैं, और वहाँ के खतरनाक वाइल्ड एनिमल्स तो खतरनाक है, लेकिन वहाँ पर एक हिडन ट्राइब भी है जिन्हें की जादूगर भी कहा जाता है। और जो लोग नॉर्थर्न टेरिटरी से आते हैं वहाँ पर तो और भी स्पार्सली पॉपुलेटेड जनसंख्या है, क्योंकि उन्हें कहा जाता है एल्डार। और जो सबसे शानदार प्लेस है 3000 स्मॉल बर्ड में वो है सेंट्रल टेरिटरी, और वहाँ पर बहुत सारे सेक्ट्स हैं, जिसमें से एक डांसर पैराडाइज है, टियांडियन सेक्ट जहाँ पर रिफाइनिंग एल्केमी की और की रिफाइनिंग की जाती है, 10,000 फॉर्मेशन सेक्ट जो कि फॉर्मेशन टेक्निक्स की प्रैक्टिस किया करता है, और यहाँ तक कि बूजी डीमन सेक्ट जो कि श्वान होली लैंड का है, चुआंग टयोंग का, वो भी वहीं पर है। और जो 4 मेजर नोबल फैमिलीज है जिसको जू फैमिली के द्वारा हेड किया जाता है वो भी वहीं पर है। सारी की सारी 8 सुपर पावर जिनको डोमिनेट किया जाता है शोंगकोंग माउंटेन के द्वारा, और अपनी लॉयलिटी के नाम पर वो अनस्टॉपेबल है। और सेंट्रल टेरिटरी में जोंगटियान सिटी भी है जो कि 8 मेजर फोर्सेस में सेंट्रल रीजन की हजारों सालों से स्टैंड कर रही है। और लेजेंड्स के द्वारा तो ये भी कहा जाता है कि ये जिसकी जुरिडिक्शन जिसके अंडर आता है वो डायरेक्ट सिटी के लॉर्ड होते हैं जो कि पैलेस में रहते हैं, और वहाँ पर किसी भी सुपर पावर की इंटरवेन करने की हिम्मत तक नहीं होती, और वहीं पर हमें इस वक्त जाना है। जिसके बाद मुमकिन मैंगी से कहता है तुम सच में शानदार हो, क्योंकि तुम हमेशा ही दुश्मनों के बारे में पता करते हो। इससे मदद ये होती है कि चाहे तुम्हें 100 एनिमी से क्यों न लड़ना पड़े, जब तुम्हें उनके बारे में पता होता है तो डेंजर कम हो जाता है। चलो अब जोंगटियान सिटी की तरफ आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर के बाद हमें सभी को जोंगटियान सिटी में दिखाया जाता है, जिसके बाद मुइन वहाँ पर याह्यू से कहता है कि जल्दी जाओ यहाँ पर खाली जगह ढूंढो और 2 रूम का व्यवस्था करो। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी हम दूसरी तरफ याह्यू को रूम ढूंढते हुए देखते हैं, जहाँ पर एक पर्सन उसे भगाते हुए कहने लगता है यहाँ से निकलो, हमारे पास कोई भी रूम खाली नहीं है, सभी रूम भर दिए जा चुके हैं। जिस पर याह्यू भी उसे गुस्से में जवाब देते हुए कहने लगता है तुम्हारी जोंगटियान सिटी कैसी है, यहाँ पर क्या कुछ रूम भी किराए पर नहीं मिल सकते हैं। जिस पर वो कहने लगता है तुम्हें लेट आने को किसने कहा था, वैसे भी 3000 स्मॉल बर्ड में बहुत ज्यादा लोग हैं। जिसके बाद ऊपर याह्यू को वहां से भगाने लगता है। जिसके बाद यही को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। मुइन का डिसाइपल भी कहने लगता है अगर आप चाहते हो तो मैं वहां पर फाइट कर सकता हूँ मास्टर और उनके मिस्टर्स के लिए, अगर मैं चाहूँ तो 2 से ज्यादा रूम भी ले सकता हूँ। जिस पर मुइन उसे मना करते हुए कहने लगता है कौन सा टीचर ऐसे बेहुदा हरकत करता है, वैसे भी मैं यहाँ पर कॉम्पिटिशन के लिए आया हूँ, कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पर सिर्फ 1 रूम दे दो। जिस पर किन मैंगी भी मोयुन से कहने लगती है ये कॉम्पिटिशन 3000 स्मॉल बर्ड का सबसे बड़ी कॉम्पिटिशन में से एक है, और यहाँ पर लेट आने का अंजाम यही होता है, हमें थोड़ा समय पहले आना चाहिए था, और मैं यहाँ पर उसके लिए ढूंढती हूँ। तभी मुइन और भी वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर मिस बाओ की आवाज आती है मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड तुम क्या ढूंढ रहे हो। तभी वहाँ पर मिस बाओलिंगर अपने पर्सनल असिस्टेंट के साथ आती है। जिसके बाद मुइन बाओलिंगर को देखते हुए कहने लगता है कि इतने ज्यादा लोग मैंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे इस कंपटीशन में आना, लेकिन एक सर सी बात है यहाँ पर कोई भी रूम खाली नहीं है। जिस पर वो भी मुइन को ताने मारते हुए कहने लगती हैं आफ्टर ऑल तुम मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड हो, और मैं नहीं चाहूंगी कि तुम यहाँ पर स्ट्रीट में सो, वो भी अपनी खूबसूरत सी बीबी के साथ, और वैसे भी यहाँ पर लोगों को बैडली ट्रीट करने की आदत सी है, वैसे भी तुम मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड हो तो तुम मेरा पीछा करो, और बस इस बार ये कहने दो कि जो भी आप चाहते हो उसे मुझे करने दो। जिसके बाद मुइन भी उसका शुक्रिया अदा करने लगता है। जिसके बाद किनवेंगी भी वहाँ पर मुइन से कहने लगती है कि तुम बहुत जल्दी इस बार ही मान गए। जिस पर वहाँ पर मुइन भी उससे कहने लगता है मुझे तो बहुत जल्दी मानना ही था, क्योंकि हमें अपनी
कल्टीवेशन पर ध्यान देना है। जिसके बाद किन मेंगे भी हामी भरती। थोड़ी देर के बाद हम उन सभी को तियानबो पवेलियन के हेडक्वार्टर में देखते हैं, जहाँ पर मिसबा उन्हें बताती है कि ये हमारे तियानबो पवेलियन का हेडक्वार्टर है। जिसके बाद वो मोइन को बताती है कि जब मैं यहाँ पर आई थी तो मैंने तुम्हारे लिए एक ऊपर रूम पहले से ही बुक कर दिया था, आशा करती हूँ कि तुम्हें वो रूम पसंद आएगा। जिसके बाद वो दोनों ही उसका शुक्रिया अदा करते हैं। जिसके बाद मिसबा मोइन से कहने लगती है कि तुम मुझे क्यों धन्यवाद कर रहे हो, तुमने मेरी जान बचाई लेकिन मैं तुम्हें ठीक से धन्यवाद भी नहीं कर पाई, लेकिन अगर तुम्हें किसी भी बात की जरूरत हो तो जल्दी मुझसे डायरेक्ट आकर तुम मांग सकते हो। तभी वहाँ पर किन मेंगू एक ही बेड को देखकर थोड़ा सा असहज हो जाती है, लेकिन मिसबा उन दोनों के पीछे आती है और उन दोनों को धक्का देते हुए आगे फेंक देती है और कहने लगती है, याद रहे पूरा कठिन परिश्रम करना है तुम्हें, फेल मत होना, वैसे भी रिटन एग्जामिनेशन बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाली है। और हंसते हुए वहां से चली जाती है और हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।